मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम बनावट के आधार पर शब्द के भेद। बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं: रूढ़, यौगिक, योगरूढ़। रूढ़ शब्द जिन शब्दों के सार्थक टुकड़े नहीं किए जा सकते उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे तोता, बस, शेर, मुर्गा आदि। ये जो शब्द हैं इनके हम टुकड़े नहीं कर सकते। आगे है यौगिक शब्द। जिन शब्दों के टुकड़े करने पर उनका अलग अलग अर्थ निकले उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। दूसरे शब्दों में सार्थक खंडों के मेल से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं, जैसे शिवालय, शिव प्लस आलय, पाठशाला, पाठ प्लस शाला, चिड़ियाघर, चिड़िया प्लस घर, विद्यालय, विद्या प्लस आलय। यहाँ पे जो शब्द हैं उन शब्दों के हमने अलग अलग टुकड़े किए हैं, फिर भी उनका जो अर्थ है वो निकल रहा है, तो इनको हम यौगिक शब्द कहते हैं। योगरूढ़ सार्थक खंडों के मेल से बने शब्द जो विशेष अर्थ में प्रयोग होने के कारण रूढ़ हो गए हों उन्हें योगरूढ़ कहते हैं, जैसे चारपाई, खाट, 4 पैरों वाली मतलब खाट। छात्र यहाँ ध्यान दें कि 4 पैरों वाली बहुत सी वस्तुएं होती हैं, परंतु उन्हें चारपाई नहीं कह सकते। जैसे पंकज, कीचड़ में पैदा होने वाला, तो इसको हम कमल भी कहते हैं, लेकिन पंकज शब्द कमल के लिए रूढ़ हो गया है। मतलब कि जो शब्द जो सार्थक शब्द हैं वो खंडों के मेल से बने हुए शब्द जो विशेष अर्थ में प्रयोग होने के कारण रूढ़ हो गए हों, जिनका कोई विशेष अर्थ है और वो केवल उन्हीं शब्दों के लिए प्रयोग किए जाते हैं जिनका कोई वही खास अर्थ है। जैसे कमल के फूल के लिए हमने पंकज शब्द को चुना है, तो ये पंकज जो है वो सिर्फ कमल के फूल के लिए ही इसको कहा गया है। तीसरा है प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं: विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द जिन शब्दों का प्रयोग वचन, पुरुष, काल के रूप में बदल जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्दों के 4 भेद होते हैं: संज्ञा में, जैसे लड़का, लड़की, लड़कों, लड़के, सर्वनाम वह, उसने, उसको, उसे, विशेषण लंबा, लंबी, लंबे, क्रिया आया, आई, आए। अब इसमें जो लिंग है, जो वचन है और जो पुरुष है या काल है, उसका जो रूप है वो बदल जाता है। जैसे लड़का का लड़की हो गया और लड़के हो गया, लड़कों हो गया, और जो सर्वनाम है उसको हम, जैसे लड़की है, लड़का है, उसको हम वह कहेंगे, उसने, उसको, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है सर्वनाम की जगह पर। और विशेषण में, जैसे कोई लंबा है तो उसको लंबा बोलेंगे, कोई लड़की लंबी है तो उसको लंबी बोलेंगे, ऐसे। और क्रिया, जैसे कोई आया है, अगर कोई लड़का आया है तो आया यूज़ करेंगे शब्द, और अगर कोई लड़की आई है तो आई शब्द प्रयोग करेंगे। अविकारी शब्द जिन शब्दों के रूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं, जैसे तत्, तक, यथा, तथा, ज्यों, त्यों, प्रति आदि। जो ये शब्द हैं इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, इनको ऐसे ही हम इनका प्रयोग करते हैं। ये शब्द निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, धीरे धीरे, तेज, अभी, अब आदि। संबंध बोधक, से, तक, परे, में आदि। समुच्चय बोधक, लेकिन, किंतु, परंतु, यहाँ आदि। विस्मय बोधक, वाह, आह, ओह, अरे आदि। अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहा जाता है।
क्योंकि ये ज्यों के त्यों अर्थात बिना परिवर्तन के ही प्रयोग होते हैं, मतलब कि इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, इनको जैसे हैं वैसे ही इनका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह बच्चों यहाँ पे जो सारा बताया गया है, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को जिसका कुछ अर्थ निकले शब्द कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। ये आपने यहाँ से याद करना है और इसको अच्छी तरह से रीडिंग करना है, पढ़ना है। ओके स्टूडेंट, थैंक्स।